नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे मार्केट बुलेटिन चैनल पर। इस चैनल पर हम सभी आईपीओ और एसएमई आईपीओ के बारे में सही और जानने लायक सभी ए टू जेड इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो भी गुजराती और हिंदी भाषा में। आज हम बात करेंगे एक और धमाकेदार एसएमई आईपीओ के बारे में, जिसका नाम है बेंचमार्क कंप्यूटर सॉल्यूशन लिमिटेड। तो चलिए ज़्यादा बात न करते हुए शुरुआत करते हैं आईपीओ की जानकारी के लिए। तो बेंचमार्क कंप्यूटर सॉल्यूशन लिमिटेड एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन और प्रौद्योगिक परामर्श कंपनी है। कंपनी अपने ग्राहकों को डिजिटल दुनिया के अनुकूल बनने और उस पर सफल होने में मदद करने के लिए संगठनात्मक कंप्यूटिंग, ऑटोमेशन, क्लाउड एनालिटिक्स और उभरती प्रौद्योगिकी की शक्ति का उपयोग करती है। एक ऐसी कंपनी है जो अपने उत्पादकों को व्यापक पोर्टफोलियो, मजबूत रिश्तों और उत्कृष्ट ग्राहक सेवा के लिए जानी जाती है। कंपनी के प्रौद्योगिक उत्पादन और सेवाएं 25 वर्षों से इनोवेशन और उनकी खोज की एक मजबूत संस्कृति और ग्राहक संबंधों पर निरंतर फोकस पर आधारित है। 1995 में स्थापित कंपनी की अनूठी विरासत उनको सभी उद्योगों में सबसे जटिल आईटी चुनौतियों को हल करने के लिए वास्तविक दुनिया की विशेषज्ञता प्रदान करती है। डिजिटल युग में फलने फूलने के लिए एनालिटिक्स, क्लाउड, आईओटी और ऑटोमेशन जैसे प्रौद्योगिकी केंद्र में है और बेंचमार्क कंपनी एंटरप्राइजेस को उनके व्यावसायिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उन प्रौद्योगिकी का अधिकतम लाभ प्रदान करने के लिए उत्पादों और सेवाओं का एक एकीकृत पोर्टफोलियो प्रदान करता है। बेंचमार्क विचार विमर्श से निष्पादन तक डिजिटल परिवर्तन और प्रौद्योगिक सेवाएं प्रदान करता है, जिससे उस ग्राहक प्रतिस्पर्धा से बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम हो सकता है। बेंचमार्क डिजिटल मूल्य श्रृंखला में अनुकूलित समाधान बनाने के लिए एक चुस्त सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाता है। बुनियादी ढांचे और अनुप्रयोग प्रबंध में कंपनी गहरी विशेषज्ञता आईटी को एक रणनीतिक संपत्ति में बदल देती है। कंपनी का मिशन और उद्देश्य। कंपनी का मिशन ग्राहकों को सटीक और कुशल आईटी समाधान देना है। अपने लाभ पर आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से साझेदार की जरूरत को पूरा करने के लिए सर्वोत्तम उपकरण और समाधान कंपनी सुझाती है। कंपनी व्यावसायिक लक्ष्यों और रणनीतियों के साथ आईटी सेवा की पेशकश को संरेखित करके अपने भागीदारों को प्रौद्योगिक निवेश के वास्तविक लाभों का एहसास कराने में मदद करती है। और कंपनी का एक ही स्टेटमेंट है, मेक आईटी सिंपल। तो ये हमने बात की थोड़ी कंपनी की। अब बात करते हैं डेट, प्राइस और लॉट साइज और अमाउंट की। तो आईपीओ शुरू हो रहा है 14 दिसंबर को और पूरा हो रहा है 18 दिसंबर को। शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपये प्रति शेयर और प्राइस है 66 रुपये पर शेयर। लॉट साइज है 2000 शेयर की और आईपीओ के कुल साइज है 12 करोड़ 23 लाख रुपये। बात करते हैं रिजर्वेशन के। रिटेलर के लिए 50% और अदर्स के लिए भी 50% रिजर्वेशन रखा है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन, लॉट्स, शेयर और अमाउंट की। रिटेलर कोटा में अप्लाई करने के लिए मिनिमम 1 लॉट की एप्लीकेशन करनी फर्जियात है, जिसमें शेयर मिलेंगे 2000 और उसकी रकम होगी 1,32,000 रुपीज़। और स्मॉल एचएनआई में आप 2 लॉट की अर्जी कर सकते हैं, जिसमें शेयर मिलेंगे 4000 और उसकी अमाउंट होगी 2,64,000 रुपये। अब बात करते हैं कंपनी के कुछ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। तो 31 मार्च 2021 के आंकड़ों के मुताबिक 15 करोड़ के रेवेन्यू के सामने कंपनी ने 96 लाख का प्रॉफिट किया था। 31 मार्च 2022 के आंकड़ों के मुताबिक 19 करोड़ के रेवेन्यू के सामने कंपनी ने 82 लाख का प्रॉफिट किया है। और 31 मार्च 2023 के आंकड़ों के मुताबिक कंपनी ने 32 करोड़ के रेवेन्यू के सामने 2 करोड़ प्लस का प्रॉफिट किया है। और लास्ट 6 महीनों के डेटा के मुताबिक कंपनी ने 13 करोड़ के रेवेन्यू के सामने 95 लाख का प्रॉफिट किया है। बात करें रिजर्व की, तो कंपनी के पास 8 करोड़ 84 लाख जितना रिजर्व है और कंपनी एसेट्स में भी आगे बढ़ोतरी करती जा रही है। अब मेन बात करते हैं कि आईपीओ लाने की वजह क्या है, मीन्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इश्यू। तो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए और पब्लिक इश्यू के एक्सपेंसेस के लिए। थोड़ी डिटेल्स में उसमें भी बात करते हैं। तो आईपीओ साइज है 12 करोड़ 23 लाख रुपये, जिसमें आईपीओ रिलेटेड खर्चा बात करके 10 करोड़ 67 लाख रुपये जितनी अमाउंट कंपनी यूज करेगी। उस 10 करोड़ 67 लाख का उपयोग कैसे होगा वो भी जानते हैं। 3 करोड़ 90 लाख यूज होंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, 3 करोड़ 80 लाख यूज होंगे वर्किंग कैपिटल के लिए और 2 करोड़ 97 लाख यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट खर्चे के लिए। 3 करोड़ 90 लाख कैसे यूज होंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, वो कैसे उपयोग है वो भी आपको बताएंगे। सर्वर के परचेज के लिए कंपनी 2 करोड़ 87 लाख रुपये यूज करने वाली है। कूलिंग डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कंपनी 73 लाख उपयोग करने वाली है। और यूपीएस 40 केवी मॉड्यूलर के लिए कंपनी ने 15 लाख रुपये उपयोग किया है। और हेक्सा डेटा स्टोरेज के लिए भी कंपनी 15 लाख रुपये उपयोग करने वाली है। और वर्किंग कैपिटल के जो 14 करोड़ कैसे उपयोग होगा वो जानते हैं। तो कंपनी वर्तमान में आईटी बुनियादी ढांचे के समाधान
और प्रौद्योगिकी परामर्श के व्यवसाय से लगी हुई है। कंपनी ज़्यादातर ग्राहक भी B2B सेगमेंट्स के आते हैं, जिसके कारण उन्हें बनाए रखने के लिए अतिरिक्त कार्यशील पूंजी की कंपनी की आवश्यकता होती है। उसके अलावा परियोजनाओं में सॉफ्टवेयर विकास वर्टिकल यानी कि UAT का लगभग 14-15 महीने पूरा होने का अनुमान है। इस समय के दौरान कंपनी को परियोजना को पूरा करने के लिए अपने कर्मचारियों के साथ साथ उपकरणों को भी तैनात करना पड़ता है। उसमें जो पैसे के उपयोग होता है वो कंपनी उपयोग करती है। भुगतान ऐसी परियोजनाओं के लिए शर्तें व चरणवार होता है और परियोजना के पूरा होने के बाद ही पूर्ण भुगतान कंपनी को प्राप्त होता है। इसके अलावा कंपनी के पास जो भी ग्राहक है उनमें सरकारी ग्राहक भी शामिल है, यानी कि जो सरकारी कंपनियां है वो भी शामिल है, जिसके लिए लगभग 18 महीनों के लिए प्रदर्शन गारंटी की आवश्यकता होती है, जिसके दौरान फंड क्लाइंट के साथ अवरुद्ध होता है, जिससे कंपनी की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता बढ़ जाती है और कंपनी अग्रिम भुगतान पर भी मूल निर्माण साथ खरीदी करती है। और अब आखिरी 2,97,00,000 कैसे यूज होंगे? वो होंगे जनरल कॉर्पोरेट खर्चों के लिए, जैसे कि कोई बिल्डिंग का अधिग्रहण या रेंट पर लेने के लिए, मार्केटिंग के लिए लोगों को हायर करने के लिए, टेक्नीशियन को हायर करने के लिए और कुछ बाकी अमाउंट रीपेमेंट करने के लिए, और बाकी पैसे कंपनी के रिलेटेड खर्चे के लिए यूज होंगे। तो ये सारी बातें थी बेंचमार्क कंप्यूटर सॉल्यूशन लिमिटेड के SME IPO के बारे में। हम इस IPO में पर्सनली अच्छे लिस्टिंग इनके लिए जरूर अप्लाई करने वाले हैं, तो आप भी आपकी सोच के मुताबिक इसमें अप्लाई करिए। और आगे भी ऐसे ही सभी IPO और SME IPO की जानकारी के लिए मार्केट बुलेटिन चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आभार। तो ये हमने बात की थोड़ी कंपनी की। अब बात करते हैं डेट, प्राइस